शहनाई ब्राइडल क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज, ए यूनिट ऑफ मिर्जा ग्रुप, मेन रोड कोटिला आजमगढ़। प्रोप्राइटर मिर्जा तारिक बेग। लालगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमर वकार ने सरकार द्वारा 3 कृषि कानून के वापस लेने के बयान पर कहा, ये किसानों की बड़ी जीत। प्रधानमंत्री के एक बयान से राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसे सरकार की हार और किसानों की बड़ी जीत बताया। मीडिया से बातचीत में लालगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमर वकार ने कहा, 3 कृषि कानून के वापस लिए जाने पर ये किसानों के बलिदान की जीत है, उनके आंदोलन की जीत, उनके स्वाभिमान की जीत है। लगातार प्रदर्शन करते हुए अपनी बात पर अडिग धूप बारिश ठंड में हर उस किसान की जीत हो जो इस आंदोलन में भागीदार रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने हक के लिए लड़ना होता है, तभी हम कामयाब होते हैं। किसानों ने लगातार आंदोलन किया, जाने कितने किसानों की मौत हो गई, उन्हें आतंकवादी तक कहा गया और सरकार ने आखिरकार अपने घुटने किसानों के सामने टेक दिया और उन्हें ये काले कानून वापस लेना पड़ा। और ये कृषि कानून उन्होंने आगामी चुनाव में खिसकती उनकी ज़मीन को देखते हुए दिया है। साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। भविष्य में भी किसानों के हित के सभी मुद्दों से लेकर सड़क से संसद तक लड़ने का काम करती रहेगी। साथ ही उन्होंने किसानों को आगाह भी करते हुए कहा कि इस घोषणा पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक ये तीनों काले कानून संसद में वापस न हो जाएं, क्योंकि बीजेपी सरकार यू टर्न वाली सरकार है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के वादे के साथ सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने आज तक अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए जनता को बीजेपी सरकार की किसी भी घोषणा पर विश्वास कर पाना संभव नहीं होता है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो 3 काले कानून को वापस लिया है, उससे ये पता चला कि आज इस सरकार में बगैर आंदोलन के, बगैर संघर्ष के तो कोई भी सरकार पे दबाव नहीं बना सकता है। इसलिए हर मुद्दे पे अब इसी प्रकार हम लोगों को आंदोलन छेड़ना होगा, तभी बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जनता को निजात मिल सकती है। आज भारत देश के किसानों ने संघर्ष करके आज़ादी की लड़ाई की याद को ताज़ा कर दिया है। इसलिए अब हम लोग आह्वान करते हैं कि पूरे भारत राष्ट्र से कि नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सबको आंदोलन के मार्ग से ही सफलता मिल सकती है। अपनी बात को वो मनवा सकते हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार ने किसानों के मुद्दे पे घुटना टेका है, वो काबिले तारीफ है। उनका आंदोलन जो वर्षों से चल रहा था, उन्होंने कहा है कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोग का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। ये बताता है, ये इंदिरा जी की याद को ताज़ा करता है। इंदिरा जी ने भी 1947 से तक अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी संघर्ष किया था, जेल गई थी, यातनाएं सही थी। आज उनकी इस जन्मदिन के अवसर पर एक अच्छा तोहफा भारत के किसानों को मिला है। नौजवानों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, जिससे बेरोजगारी की समस्याओं पर भी काबू पाया जा सके। सरकार को ये एहसास कराना पड़ेगा कि उन्होंने जो वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज 7 सालों में 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन स्थिति यह है कि उन्होंने सारे सरकारी संस्थानों को बेच दिया है या गिरवी रख दिया है। इसीलिए अब नौजवानों को भी पहल करनी चाहिए। नौजवानों को भी कांग्रेस के बैनर तले आकर संघर्ष को और प्रियंका जी के संघर्षों में योगदान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।